नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, आप अपनी एक जो तस्वीर के अंदर देख रहे होंगे, एक मानव की तस्वीर है जैसे कि, और इसके अंदर ये जो एक तस्वीर के अंदर जो बनी हुई है, कुछ नंबर लिखे भी हुए हैं। ये एक अपने शरीर को शांति कैसे प्रदान करें उसको लेकर एक योग है, और इसके बारे में एक भाई साहब हैं, वो सिखाते भी हैं। और प्रति रविवार के दिन, यानी कि प्रति एक रविवार के दिन जो है दोस्तों, ये पालीवाल भवन इंदिरा कॉलोनी के अंदर ये योग किया भी जाता है। ये कथा है जो दोस्तों ये की भी जाती है। और क्या है इसके अंदर, क्या इंसान के फ़ायदे क्या हैं, कैसे इंसान को रिलैक्स और जो है वो फील्ड होता है, वो सब कुछ जानते हैं इन भाई साहब से। वो अपने को करके भी दिखाएंगे, और कुछ 2 से 3 लोग हैं उनके साथ में ये भी कर रहे हैं, उन्हें सिखा भी रहे हैं। क्या है इनके नंबर, मोबाइल नंबर, वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे हैं दोस्तों। आप इन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं। मगर चलते हैं भाई साहब से, जानते हैं सारा कुछ। आप भी जानिए, मैं भी जानता हूं। और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, भाई साहब से सारा कुछ जानते हैं आप और हम मिलकर। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमारे जितने नेगेटिव है वो दूर है, तो इसलिए हम धरती माँ सबसे बड़े तत्व हैं जो कि हमारे जितने चीज़ है शरीर के नकारात्मक चीज़ को ले लेती है। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर खड़े रह सकते हैं तो और अच्छी रहता है। ओके, है ना, इसलिए नहीं, अगर बैठने का हो तो नहीं खड़े दिखा देते हैं आपको, पर थोड़ा वो हाइट है ना, इसलिए हाथ खोल के इसी तरह से हाथ खोल के रखें और इधर माँ की तरफ देखना है। जैसे कोई विचार नहीं है ऐसे, और मन में एक शुद्ध इच्छा रखना है कि हमें भी प्रेम चाहिए। माँ से मन में ही बोलना है, हमें भी अपना प्रेम दीजिए जो आपने संसार में सभी को दिया है। दाहिना हाथ को बाएं हृदय पर रखेंगे, यहाँ पर इसको। हाँ, दाहिना है ना, हाँ, यहाँ पर दाहिना हाथ दाहिना। हमारा जो हृदय है ना, हाँ, जो आत्मा हमारा हाँ ये हाँ हाँ, यहाँ यहाँ, बस बस यहाँ। और पूर्ण हृदय से मन से बोलना है, मन में ही बोलिएगा। कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ माँ, आपकी कृपा से मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा दोषी नहीं होता है, कोई पापी नहीं होता है। यहाँ पर हमें मन में बोलना है, माँ मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। माँ, मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। दाहिने हाथ को अपने ललाट पर रखिए, जैसे सर दर्द होता है ऐसे पकड़ के रखेंगे दोनों, और थोड़ा झुका लेंगे सर को। यहाँ पर हमको सबको क्षमा
क्षमा कर देना है। क्षमा करते या नहीं करने से कुछ भी नहीं होता। जिसने भी हमें दुख पहुंचाता है या जिसने भी हमें चोट पहुंचाया है, हमें सबको क्षमा कर देना है। अगर हम नहीं क्षमा करते हैं तो फिर हम उसके हाथ में खेलते हैं और हम परेशान रहते हैं। इसलिए हमको सबको क्षमा कर देना है एक साथ। मन में बोलेंगे, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। जिसने भी हमें चोट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, सबको क्षमा कर दिया। माँ मैंने खुद की गलतियों को भी माफ़ कर दिया। इसे दाहिने हाथ को सर के पीछे रखेंगे और यहाँ पर बोलना है, परमात्मा के शान के खिलाफ यदि हमसे कोई भी भूल हुई है, गलतियाँ हुई हैं, जाने में हमसे या हमारे पूर्वजों से कोई भी भूल हुई हो, गलती हो, कृपा कर हमें क्षमा करें। दाहिने हाथ को सर के ऊपर रखेंगे, सर के ऊपर तालू भाग पर रखेंगे और यहाँ पर 7 बार घुमाना है घड़ी की दिशा में, 7 टाइम्स। और यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता में बोलना है, कोई दबाव नहीं, आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए और मांगना है। मन में बोलेंगे घुमाते हुए 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाते हुए, माँ कृपा करके हमें भी हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ कृपा करके हमें भी अपना प्रेम दीजिए। माँ कृपा करके हमें भी हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ कृपा करके हमें भी अपना प्रेम दीजिए। और हाथ को धीरे से गोद में ले आएंगे और अपना चित्त को हथेली पर और तालू भाग पर, सर के तालू भाग पर रखें। जहाँ पे भी हाथ रखे थे ध्यान अपना वहीं पे रखिए। दोनों हाथ को आकाश की ओर करेंगे और 3 बार मन में बोलना है, क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? हाथ को गोद में रख लेंगे आराम से। दाहिना हाथ को सर के ऊपर रखेंगे, 1-2 इंच ऊपर, सर के ऊपर, तालू भाग के ऊपर, और महसूस करेंगे कि ठंडी या गर्म कुछ भी हल्की हल्की हवा आ रही है तालू भाग से। दाहिने हाथ को गोद में रखें, बाएं हाथ से एक बार देखते हैं सर के ऊपर।
बाएं हाथ को गोद में रखिए, एक बार और दाहिने हाथ से देखेंगे। हाथ को गोद में रख लेते हैं, आँख खोल के पूर्ण निर्विचारता से माँ की ओर देखते हैं। माँ को धन्यवाद देंगे। महसूस हुआ कैसा? रिलैक्स महसूस हुआ या शांत? रिलैक्स। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे यही इंडिकेशन है कि आपको रिलैक्स हो गए, है ना। जब ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो विचार जब रुकते हैं तो सबसे पहले विचार की वजह से ही हमारे अंदर उथल पुथल रहता है। तो ध्यान करने से सबसे विचार ही रुकते हैं। विचार से जितना भी हमारे निर्विचारता होगी, निर्विचारता हमारे अंदर जितनी होगी उतना ही हमारे अंदर वो चीज़ें सही चीज़ें होगी और रिलैक्स होते जाएंगे। हमारा स्थिरता होगी, हम शांति महसूस करेंगे। और ये शांति हम जब डेली करते रहेंगे ध्यान, तो शांति तो होगी ही, इसके साथ साथ सब उसके बाद जो आती है समाधान। शांति के बाद समाधान। समाधान का मतलब हमारे पास जो भी कुछ है हमें संतुष्टि भी होनी चाहिए, है ना। हमारे अंदर संतुष्टि हो जाती है, समाधान मिल जाएगा, हम परेशान नहीं रहेंगे जीवन में। तो यही तो हमें चाहिए हमारे जीवन में। बाकी सब चीज़ तो है ही, तो ये हमें शांति चाहिए और समाधान चाहिए। तो ये हमें आपको मिलेगा और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, न पैसे देने की ज़रूरत है न कुछ देना है। ये आपकी ही शक्ति थी और आप ही ने महसूस किया है। और माध्यम मैं बना, माँ ने ये बताया, माँ ने ये बताया कि सहज योग मेडिटेशन, और हमने आपको बताया तो हमने माध्यम बना जिसका, और शक्ति आप ही के अंदर है और आपने उसको महसूस किया। अब अगर इस चीज़ को हम डेली करेंगे, नित्य प्रतिदिन करेंगे, तो ये चीज़ें हमारे अंदर महसूस होगी और फिर हमारे अंदर हम खुद ही बताएंगे कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आया है। जो भी तो ये होंगे। बाकी जो इनकी ये लाभ हैं वो जितने भी हैं वो आपको खुद ही परिवर्तन होते जाएंगे। शारीरिक, मानसिक, जो भी छोटी छोटी बीमारियां जो भी दिनचर्या में है, आपके घर की समस्या है, ये सारी चीज़ें दूर होती जाएंगी अपने आप होती जाएंगी। तो ये है। अब आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अब अगर चाहते हैं रेगुलर करना तो फ़ोटो आप ले सकते हैं, मैं दे दूँगा माँ का फ़ोटो। कल सेंटर में एक बार आइए, फोटो तो हम लोग वहीं पे रखते हैं। और कल सेंटर में अगर आते हैं सुबह में रिवीजन भी आपका हो जाएगा, तो आइए, वहाँ हम दे देंगे। जान तो पाइए। सप्ताह में क्या है, एक दिन आना है आपको सेंटर में सामूहिकता में, बाकी दिन अपने घर में ही करना है। पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल छुट्टी है, कल की छुट्टी है, कल 8 बजे। हाँ 8 बजे से स्टार्ट होगी। सवेरे। हाँ सुबह, गर्मी है ना, गर्मी की वजह से हम हाँ जरूर जरूर। तो 8